पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो हमने क्या किया, एक पैरेलल सर्किट लिया। ठीक है, पैरेलल सर्किट में क्या किया, Z1 और Z2 एलिमेंट को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, अब इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक KCL लगाएंगे इसमें, इस सर्किट में KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं। अब देखो इस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V यानी कि जितना सोर्स वोल्टेज है वही वोल्टेज इस एलिमेंट के अक्रॉस भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम रहता है, इसलिए ये होगा। ठीक है, अब इसका करंट I1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन Z1 प्लस B/Z2। इसको कैलकुलेट करेंगे, B कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1/Z1 बनेगा, 1/Z2 हो जाएगा, और B को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, 1/Z1 करेंगे, 1/Z2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/Z3, यानी कि Z इक्विवेलेंट 1/Z1/Z2। ठीक है, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो हमने देखा इस पैरेलल सर्किट का जो है Z इक्विवेलेंट कितना निकला है, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल इम्पीडेंस है किसका, इस सर्किट का, पैरेलल सर्किट का। इसी हिसाब से ये Z इक्विवेलेंट है। अगर इसी में हम सपोज करें रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे इंडक्टेंस होता तो इंडक्टेंस के लिए क्या हो जाता, L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, इसी प्रकार ये सारा हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में इसका एनालिसिस करते हैं। सर्किट एनालिसिस की बात करें तो क्या करते हैं, सपोज करो हमारे पास करंट क्या है, I1। अगर हम I1 की करंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो I1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन Z1, यही होगा। इसी प्रकार इसको और सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं V क्या होता है, V क्या दिया गया है, I इंटू जेड इक्विवेलेंट, यही होगा। यानी कि जो भी करंट, टोटल करंट इंटू टोटल इम्पीडेंस, यही होगा V टोटल। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, I जेड इक्विवेलेंट अपॉन Z1, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको I इंटू जेड इक्विवेलेंट, अब जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको पुट करिए, क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, यही हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में Z1। ठीक है, अब यहाँ से Z1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से I1 की वैल्यू क्या निकलेगी, Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, और मल्टीप्लिकेशन में I, ये क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू। इसी प्रकार इसको और सॉल्व करते हैं तो I2 की वैल्यू अगर निकालनी है, यानी कि इस एलिमेंट के अक्रॉस अगर करंट निकालनी है तो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू इसके अक्रॉस वोल्टेज अपॉन इसका इम्पीडेंस Z2। अब इसको हम जानते हैं, V को क्या लिख सकते हैं, I जेड इक्विवेलेंट अपॉन Z2। अब जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू हमको पता है क्या है, Z1 क्या हो जाएगा, Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, और ये अपॉन में Z2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा Z2, और यहाँ से I2 की वैल्यू क्या निकलेगी, I Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी, I2 की वैल्यू। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर I1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला निकला है, I यानी कि टोटल करंट इनटू इस एलिमेंट को छोड़ के, यानी कि इसके अलावा दूसरा एलिमेंट जो है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे I2 को निकालना है तो I2 के लिए क्या हो जाएगा, टोटल करंट इंटू Z2, Z2 के क्रॉस निकालना है तो ये वाला एलिमेंट छोड़ के ये वाला लेंगे, Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। इसी प्रकार क्या है, I1 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बना है, यानी कि इसके क्रॉस निकालना है। इसके क्रॉस निकालने के लिए तो हमने क्या किया, जिसके क्रॉस निकालना है उसको इम्पीडेंस को हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे, उसके अदर वाले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, लेकिन वोल्टेज सोर्स के केस में उसी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जिसके अक्रॉस हम निकाल देते हैं। ठीक है, यही इसका बेसिक डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू टोटल करंट, ये हो जाएगा। अब यही रूल्स क्या कहलाते हैं आपके, करंट डिवीजन रूल। क्या है ये, करंट डिवीजन रूल, ये क्या है, करंट डिवीजन रूल है। ठीक है,
इसी को हम करंट डिवीजन। अब करंट डिवीजन रूल का यूज करके हम क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, ठीक है, उसको हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये जब भी हम लोग क्या करेंगे, अगर पैरेलल में कोई सर्किट दिया है, ठीक है, तो उसके अक्रॉस की भी करंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर I1 की वैल्यू निकालनी है तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि जो टोटल करंट है, टोटल करंट का मल्टीप्लिकेशन इनटू इस एलिमेंट को छोड़ के दूसरा वाला एलिमेंट Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 टोटल इम्पीडेंस, ठीक है। इसी प्रकार अगर I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो I2 के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट को छोड़ के टोटल करंट इनटू ये वाला एलिमेंट Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो इस ये क्या है, हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी करंट को, किसी भी एलिमेंट में जो करंट कितनी जा रही है, अगर पैरेलल सर्किट दिया है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी सर्किट दिया होता है उसका हम लोग करंट सोर्स दिया होता है उसको वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या वोल्टेज सोर्स दिया होता है उसको करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। इसी पैरेलल सर्किट में सिमिलरली आपके क्या फॉर्मूला बनेंगे करंट डिवीजन रूल के। तो करंट डिवीजन रूल क्या है, यानी कि कोई भी पैरेलल सर्किट दिया है उस केस में अगर सपोज करो हम Z1 को क्या एज्यूम करें, R1 एज्यूम करें और Z2 को R2 एज्यूम करें, तब केस में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके क्रॉस करंट ये वाला फॉर्मूला बनेगा। इसी प्रकार क्या है, इंडक्टेंस, अगर यहाँ पे क्या है, इंडक्टर अगर कनेक्ट है दोनों एलिमेंट की जगह पे, तो उस केस में जो आपका करंट निकलेगा इनके क्रॉस वो कितना निकलेगा, इस तरीके से। तो जैसे इम्पीडेंस निकालते थे, ठीक है, उसी प्रकार आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए सेम फॉर्मूला निकल जाएगा। बट याद क्या रखना है आपको, याद आपको ये रखना है, जब आपका यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं C1 C2, तो उस केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट चेंज हो जाता है। जैसे हमने वोल्टेज डिवीजन रूल में भी देखा था, तो उसके लिए अलग होता था, ठीक है। तो वही चीज़ आपके यहाँ पे भी है। तो इसमें क्या होगा, यानी कि IC1 निकालना है तो IC1 वही एलिमेंट लेंगे, IC1 यानी कि C1 वाला ही लेंगे अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे IC2 निकालना है, यानी कि इसके क्रॉस करंट निकालना है, तो उस केस में टोटल करंट इनटू उसी एलिमेंट को लेंगे अपॉन में C1 प्लस C2। बस यही बेसिक डिफरेंस है और आपका सेम है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना है और इसका तो आप सेम हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो या इम्पीडेंस हो या इंडक्टेंस हो, ठीक है, इस केस में। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में ये चेंज हो जाता है फॉर्मूला। तो ये आपका क्या कहलाते हैं, करंट डिवीजन रूल। जब भी करंट डिवीजन रूल कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे आपका सर्किट पैरेलल में होता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। ये करंट डिवीजन रूल किसके अंतर्गत आता है, पैरेलल सर्किट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया होता है उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है इसकी हेल्प से, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से। चलिए देखते हैं। तो क्या है आपका, कोई भी आपका सपोज करो एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आपका एक रेजिस्टेंस लगा है RS, ठीक है। अगर आपका इस टाइप का कोई भी सर्किट दिखता है जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है, किसके पर सीरीज में, वोल्टेज सोर्स के, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज में, करंट सोर्स के, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब करंट सोर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, एक हम करंट सोर्स लगाएंगे IS, और उस सोर्स के पैरेलल में क्या करेंगे, उस सोर्स रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा, करंट सोर्स बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब करंट सोर्स बन जाएगा तो हम जानते हैं जो IS होगा, जो करंट सोर्स होगा उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, VS अपॉन RS, यानी कि ये वोल्टेज अपॉन में RS कर देंगे तो ये करंट क्या निकल जाएगी, IO पर ऐसे, यानी कि यही सोर्स करंट निकलेगी। जैसे ही सपोज करो, अब क्या है, ये अगर इस टाइप से आपका कोई सर्किट दिया है, ठीक है, IOS पैरेलल में रेजिस्टेंस दिया है RS, तो उसको अगर कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्टेज सोर्स में, तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, उसके सीरीज में एक RS रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की जाएगी वो किससे की जाएगी, VS इक्वल्स टू IS इंटू RS। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है उसको क्या करते हैं, एक आसान सर्किट में या सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। एनी सर्किट कैन बी रिड्यूस सिंपल सर्किट, ठीक है। तो ये है आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं इसमें। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था,
यानी कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में एक नोट आप याद रखिएगा कि कोई भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर किया जाता है वो केवल किस में पॉसिबल है, प्रैक्टिकल सोर्स में, ठीक है, नॉट आइडियल। यानी कि आइडियल में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर कोई प्रैक्टिकल सोर्स दिया है तो उसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। ऐसे ही आप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, कोई भी आपका एक स्टार सर्किट दिया रहता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं एक डेल्टा फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सर्किट को सिंपल करने का ही एक मेथड्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिए होते हैं उनको भी हम रिड्यूस की कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो क्या है, कोई डेल स्टार दिया है आपका सर्किट, उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेल्टा में, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास क्या है, एक स्टार में ये सर्किट दिया। अभी आप इसको एज्यूम मत करिए, ठीक है, ये हमने शो किया है, ठीक है। जो डॉट डॉट में है उसको आप ध्यान में याद रखिए। पहले आप ये रखिए, ये सपोज करो ये आपके दिया है एक स्टार में आपका नेटवर्क दिया है, ठीक है। अब ये स्टार में दिया है तो हमको क्या करना है, सपोज करो हमारे पास जब स्टार में दिया है तो सपोज करो हमारे पास क्या है, गिवन में क्या दिया होगा, जेड ए, जेड बी और जेड सी ये दिया होगा, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, कन्वर्ट क्या करना है, डेल्टा में। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हम सपोज करो हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, जेड वन, जेड टू और जेड थ्री की वैल्यू। तो हमने क्या किया, फाइंड क्या करना है हमको, जेड वन, जेड टू और जेड थ्री। अब इस जेड वन और जेड टू और जेड थ्री को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सपोज करो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, जेड वन। तो जेड वन अगर निकालना है तो जेड वन निकालने के लिए हमेशा क्या याद रखना है, यानी कि ये जेड वन जो है आपका इस सर्किट में, यहाँ पे जेड वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेड वन जो बना है आपका, ये किस एलिमेंट से कनेक्ट है, तो ये जो जेड वन है किससे कनेक्ट है, जेड ए और जेड बी से। तो उसका क्या करेंगे हम, तो उसका प्लस कर देंगे। तो क्या हो गया, जेड ए प्लस जेड बी। अब जेड ए प्लस जेड बी पर प्लस करने के बाद क्या करेंगे, प्लस में जेड ए इंटू जेड बी कर देंगे। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, आप जेड वन के जस्ट सामने वाला जो इम्पीडेंस लगा है उसका हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जेड सी, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें जेड वन के फॉर्म में, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जेड टू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब जेड टू को कैलकुलेट करेंगे तो जेड टू को कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं इस जेड टू से कौन से एलिमेंट कनेक्ट हैं, इसके दो, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, हम पहले प्लस में लिख देंगे, इसके बाद ऐड करके लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, जेड सी प्लस जेड बी। अब इसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, जेड बी और जेड सी। अब इसके सामने जस्ट आपका क्या है, डिवाइड में क्या करेंगे, इसके सामने वाला अपोजिट वाला जो इम्पीडेंस दिया उसको लिखेंगे। तो इसके अपोजिट वाला इम्पीडेंस क्या है, इसके अपोजिट वाला इम्पीडेंस जेड ए दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ये जो जेड है उसको क्या करेंगे, डिवाइड में लिख देंगे। चलिए ये हो जाएगा आपका जेड टू कैलकुलेट हो जाएगा। इसी प्रकार अब आपको सपोज करो जेड थ्री निकालना है। तो जेड थ्री निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दो एलिमेंट से कौन कौन से एलिमेंट कनेक्ट हैं, एक ये और एक ये। तो हम कह सकते हैं जेड ए प्लस जेड सी। तो जेड ए प्लस जेड सी। अब इसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे, जेड ए जेड सी। अब इसके जस्ट अपोजिट वाला एलिमेंट कौन सा है, जेड बी। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड में लिख देंगे, जेड बी, ठीक है। तो ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया डेल्टा में, ठीक है। कोई भी सर्किट आपका दिया होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है, वो अगर स्टार में दिया गया है, अगर उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो आपको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, इसका मेथड देखना है कैसे कन्वर्ट किया है, ठीक है। क्या किया, जेड वन को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों एलिमेंट का क्या किया, प्लस किया, फिर मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, फिर इसकी अपोजिट में क्या है, जेड सी को लिख दिया। इसी प्रकार सारे सिमिलरली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। अब इसका हम जस्ट अपोजिट करते हैं, जब आपका सर्किट कैसा दिया हो, डेल्टा दिया हो और आपको कन्वर्ट किस में करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, कोई डेल्टा आपका क्या दिया, ये आपका दिया है, ठीक है। ये डेल्टा में आपका कोई सर्किट दिया है, ये आप एज्यूम मत करिए अभी, ठीक है। तो ये डेड डैश में जो लिया है वो आपको एज्यूम नहीं करना है, वो उसी में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये डेल्टा आपका सर्किट दिया गया है और ये इसमें हमको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो हमारे पास क्या दिया, जेड वन, जेड टू और जेड थ्री की वैल्यू गिवन है, यानी कि ये और ये और ये वैल्यू दी गई है।
कन्वर्ट किस में करना है, जेड ए, जेड बी और जेड सी, इसको हमको निकालना है, तभी तो स्टार में कन्वर्ट होगा। तो टू फाइंड क्या करना है, जेड ए, जेड बी और जेड सी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। जैसे जेड ए जो है कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नॉन इम्पीडेंस, इम्पीडेंस हो या रेजिस्टेंस हो, इम्पीडेंस अपॉन टोटल सम, सम ऑफ इम्पीडेंस, सम ऑफ टोटल इम्पीडेंस, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से ही हम लोग बनाएंगे। जैसे आप क्या क्या निकालना है, जेड ए, तो सपोज करो ये जेड ए है, तो इस जेड ए को निकालना है हमको, स्टार है ये, तो जेड ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों जो इससे आपका क्या है, दो कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, दोनों एलिमेंट Z1 और Z3, तो इसको हम क्या करेंगे, Z1 और Z3 को मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ नॉन इम्पीडेंस, दोनों हमको क्या, ये दोनों दिए हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन में लिख दिए। मल्टीप्लीकेशन में लिखने के बाद क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ इम्पीडेंस। तो टोटल सम ऑफ इम्पीडेंस का मतलब क्या है, ये सारे नॉन है ना, हमको ये गिवन दिया है ना, तो इन्हीं को क्या करेंगे, हम सम में लिख देंगे। तो सम में लिखें क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यही तीनों है, तीनों का एडिशन हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया ZA में। इसी सिमिलरली हम क्या करेंगे, ZB को, तो ZB को कन्वर्ट करने के लिए क्या है, ये ZB है, तो इस ZB से कौन सी नॉन इम्पीडेंस है आपका, एक ये है और एक ये, इससे यही कनेक्ट है ना, तो इससे ये और ये क्या नॉन होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में Z1 Z2 अपॉन क्या है, टोटल सम, टोटल सम यानी कि तीनों का सम हो जाएगा, Z2 प्लस Z3। ठीक है, ऐसे ZB निकल जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ZC अगर कैलकुलेट करना है, तो ZC को कैलकुलेट करने के लिए इससे क्या कनेक्ट है, इससे तो ये और ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि Z3 और Z2 अपॉन टोटल सम क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क दिया है, आप स्टार में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आपके क्वेश्चंस जो है बनते हैं वो आर इक्विवेलेंट या जेड इक्विवेलेंट निकालने में कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया होता है वो आसानी हो जाती है, अगर इस ये चीज़ हमको सब पता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है, तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी के बाद।